वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनर्जी चैनल करके बताऊंगी जो कि फुल मून पर अक्सर इस तरह की एनर्जी पाई जाती है। तो इन दिनों क्या हो रहा है कि कार्मिक का जो ट्रिगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या बढ़ने वाला है। मोस्ट ऑफ जो कार्मिक होते हैं, जो आपकी लाइफ में कार्मिक पीपल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको तंग करते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, मेंटली अब्यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोग कार्मिक होते हैं। और वो क्या होता है कि फुल मून पर इन लोगों का टॉर्चर आपकी तरफ बढ़ने लग जाता है, क्योंकि एनर्जी की क्लिनजिंग होनी होती है। जो इनके अंदर दबा होता है वो इनके ज़ुबान पर आना होता है। तो क्या होता है कि इसको कहते हैं एनर्जी क्लीनिंग। इसमें क्या होगा कि कार्मिक का ट्रिगर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक हो सकते हैं उनका ट्रिगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बढ़ चुका है। तो मैं आपको अपना बताती हूँ कि मेरी लाइफ में जो मोस्ट ऑफ जो कार्मिक हैं वो ज़्यादातर लेडीज़ हैं। लेडीज़ की तरफ से मुझे कार्मिक ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये होता है कि हमारे यहाँ चूँकि रमज़ान चल रहा है तो अफ्तारी के वक्त अक्सर क्या होता है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा ट्रिगर चलने लग जाता है, लेडीज़ ख़ास तौर पर। लेकिन फिर यहाँ ये है कि आपको इस ट्रिगर को हैंडल करना है। अगर मतलब ये ज़्यादा आपने ये कोशिश करनी है कि आप शांत रहें, अपनी एनर्जी को सेव रखें। जहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप लोग मत बोलें। तो यहाँ बात की जाए एंजल नंबर्स की, तो एंजल नंबर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं, जो कि 10 10 और 11 11 है। इसके साथ 69 नंबर भी बहुत दिखता है। तो जब 69 आ जाए तो समझ लिया करें कि आपकी लाइफ में कोई लेसन चल रहा है या आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि लेडीज़ की तरफ मुझ पर बहुत ज़्यादा, लेडीज़ की तरफ टॉर्चर उनकी तरफ से या ट्रिगर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर। तो ये है कि यहाँ पर मैं लेसन आपको ये कहूँगी कि अगर तो सिचुएशन ऐसी है तो अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर लेसन ये है कि मैं ये कहूँगी कि आपने अपनी लाइफ का जो रिमोट होता है ना, आपने अपने हाथ में रखना है। यानी कोई दूसरा बंदा ये तय ना करे कि आपने गुस्सा करना है कि नहीं करना। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई ट्रिगर कर रहा है, वो ऑब्वियसली वो आपको क्यों कर रहा है, वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये गुस्सा करे तो घर में इसकी इंसल्ट हो या इसके साथ बुरा हो, घर वाले इसके साथ बुरा करें। तो यही मेरे साथ तो यही हो रहा है। तो यहाँ पर लेसन यही है कि अगर आपने अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में रखना है, आप यानी आप खुद तय करोगे कि आपने गुस्सा करना है कि नहीं करना है। कोई आपको जितनी मर्ज़ी गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, ये उनकी मर्ज़ी, लेकिन आपकी मर्ज़ी क्या है, आपका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। यानी आप लोग ये तय करोगे कि अब आपने गुस्सा करना है या नहीं, आपका मूड है गुस्सा करने का या नहीं है। कोई बोलता है तो बोलता रहे, अपने कान बंद कर लो। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ड्रीम भी देखा था। ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ कि क्लासरूम है और मैं हूँ, मेरी कुछ ना बहुत ज़्यादा मैंने अपनी फ्रेंड्स देखी हैं। तो उनके साथ मैं क्या कर रही हूँ कि हमारा ना क्लास में ना लेक्चर चल रहा है और मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ कि ना वो यार तुम वो पुरानी वाली ना नोटबुक कहाँ है जो हमने ना लास्ट ईयर पढ़ी थी, वो वाली नोटबुक ना बाहर निकालो। अगर वो हमारे पास होगी ना तो आज का जो लेसन है ना वो उस वाले के साथ ना रिलेट करता है, तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ये ड्रीम में मैं देख रही हूँ, मैं और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और मैं उनके साथ ना ये बातचीत कर, और साथ में मैं क्या देखती हूँ डीएम्स भी, यानी बॉयज़ भी हैं हमारे साथ। तो मैं हूँ और मेरे साथ एक डीएम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको मैथ के कोई क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर रहे हैं। मुझे सोल्व करना नहीं आ रहा लेकिन उसको सही से आ रहा है, वो मुझे जो जो बताता है वो बिल्कुल सही बता रहा है। तो यहाँ ये है कि एक तो मैंने आपको कहा ना एंगर के रिलेटेड लेसन ये आ गया कि अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में रखना है। आप तय करोगे कि आपने गुस्सा करना है कि नहीं। आपका मूड है गुस्सा करने का, आपका मूड है बोलने का, आपका मूड है रेस्ट करने, जो मूड है आपका अपने मूड के मुताबिक चलो। इसके अलावा जो आपके जो ट्विन फ्लेम है, आप अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पिक कर सकते हो, जिसमें क्या हो सकता है कि जो मिरर एनर्जी होती है, मिरर एनर्जी क्या होती है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को मिरर करते हो। कभी कभी क्या होता है, कोई एनर्जी कोई थॉट्स आपकी नहीं होती लेकिन आप वो आउट ऑफ ब्लू कोई थॉट आती है, आपको सोचते हो या आप अपने अंदर एंगर फील कर सकते हो या बहुत ज़्यादा कि लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, या फिर
आप डाउट एनर्जी में जा सकते हो, बहुत ज़्यादा डाउट्स आएंगे आपके आपके अंदर कि हाँ ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, इस तरह की, यानी आप बहुत ज़्यादा पास्ट को बहुत ज़्यादा खरीदोगे अपने। तो ये एनर्जी मिरर होती है जो आपकी नहीं होगी। मोस्ट ऑफ क्या होता है, आपके डीएम की एनर्जी होती है, उनके रूट चक्कर की क्लीनिंग हो रही होती है और या सैक्रल चक्कर की। तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर ना जो डाउट एनर्जी होती है वो क्रिएट होने लग जाती है। तो मेरे कल की एनर्जी ये थी कि मेरे ना ये जो मेरे रूट चक्कर है इसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगी। ऊपर से मुझे जो मेरे घर की लेडीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही। ऊपर से अवतारी का टाइम था और मेरा मतलब मेरी चक्कर भी, मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे वॉमिट होने वाली है, क्योंकि मुझे रूट चक्कर में मुझे पेन हो रही थी। तो इसके साथ फिर मुझे टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा था। फिर मैं क्या किया, मैं बस ऐसे बैठी हुई ना, अचानक मैंने देखा है कि ना कि हमारा जो घर का ऐसे सहन है ना बाहर, तो उसमें क्या देखती हूँ कि एक कैट बैठी हुई है। तो उस कैट ने ना मेरी तरफ देखा है, तो मैंने भी जब देखा मैंने कहा इसको तो भूख लगी हुई है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ना चिकन के पीसेस मेरे पास पड़े होते हैं, मैं चिकन के पीसेस जाके कैट को देती हूँ और वो उसको खाने लग जाती है खुशी खुशी। अच्छा, जैसे ही मैंने एक बात कसम से मैंने अपने अंदर ये महसूस किया, जैसे ही मैंने वो पीसेस कैट को दिए हैं ना खाने के लिए, तो मुझे ना पहले तो मुझे ऐसे लगा जैसे ना मेरे अंदर से ना कोई ब्लैक कलर की एनर्जी निकल के बाहर चली गई है। ये कैसे मुझे मिला, महसूस हुआ। सेकंड, मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पर ना कोई ब्लैक कलर का कुछ था, वो उड़ गया है। और फिर मुझे है ना वो, जैसे खाना खाते हैं डकार आता है, तो मुझे डकार आया जैसे कुछ अंदर से ब्लैक एनर्जी बाहर को निकल गई है। ये जैसे ही कैट को मैंने खाना खिलाया तो उसके बाद ये मुझे महसूस हुआ। तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जितना हम बेज़ुबान जो जानवर होते हैं हम उनकी केयर करते हैं, उनको खाने के लिए देते हैं, तो उनकी भी हमें ब्लेसिंग्स लगती हैं। तो शायद ये उनकी ब्लेसिंग्स का कमाल था। तो मेरे साथ यानी फिर मैंने कहा ना मुझे चक्कर आ रहे थे सब, वो अचानक से मेरा सर दर्द भी ठीक हो गया और मुझे चक्कर आना भी बंद हो गया। तो इस तरह की एनर्जी मैंने फील की। और हाँ, इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, उनके क्या हो सकता है कि उनके बहुत ज़्यादा रिश्ते आने लग जाएंगे। कभी कोई आपके घर में, मतलब जो घर में आपके फैमिली मेम्बर्स है वो आपको रिश्ता दिखाने लगे, बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगी, ऑप्शंस आपकी मैरिज के लिए बढ़ जाएंगी। जो सिंगल जो लोग होंगे, तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने शादी करनी है कि नहीं करनी, अपने सोलमेट से शादी करनी है कि ट्विन फ्लेम को